हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है रीजनिंग मैजिक यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ जैसे कि अभी आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर, तो सभी को ऑल द बेस्ट। एंड स्ट्रेटजी के रेस्पेक्ट में आप लगातार सोच रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और आप लगातार सोच रहे होंगे कि किस तरह से पेपर को अटैम्प्ट किया जाए, बेस्ट वे क्या हो सकता है और किन चीज़ों को और हम इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारी तैयारी जो है एक नेक्स्ट लेवल पे हो और हमारा जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो। और जहाँ तक हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है, रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो उन सारी चीज़ों को हम बात करने वाले हैं और इस ये इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस तरह से आप बेस्ट से बेस्ट वे में पेपर सॉल्व कर सकते हो, पैटर्न एक्चुअली क्या होना चाहिए और किस तरह का पैटर्न हमारे सामने हो सकता है, राइट। तो यहाँ जैसे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले कि अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है उस पर टॉप एजुकेटर के टॉप बैचेस बनते हैं, एवरी वेडनेसडे बनते हैं, प्लस कोर्सेज डिज़ाइन होते हैं जिसपे एक मतलब कितना वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही सब्सक्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। 30+ बैचेस एवरी मंथ स्टार्ट होते हैं बैंकिंग कैटेगरी में, 70+ एजुकेटर्स हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर, राइट। एंड आपके सबसे जो फेमस बैच है अनअकैडमी ऐप पर बैंकिंग कैटेगरी में वो है रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच सब में अलग अलग टाइमिंग है और सभी टॉप एजुकेटर ऑफ द कंट्री हैं एंड क्विज़ेस होती हैं, इसमें सारी चीज़ें होती हैं, वीकली क्विज़ेस भी होती हैं, PDF भी शेयर होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है टेस्ट देने का। तो इसमें रीजनिंग कवर मैं करता हूँ, तो ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और इसमें मेरा पजल भी सारा पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट भी आपको मिलेगा जो कि बेसिक से एडवांस तक चलेगा, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लाइनअप बैचेस भी हैं, प्रैक्टिस बैच, रणवीर बैच, CET बैच, इनमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। आस्क ए डाउट, इसका बहुत सारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं डाउट्स क्लैरिटी के लिए, तो आप भी डाउट क्लैरिटी के लिए इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके ऐप पर होगा। डाउट एंड सॉल्यूशन टैब पे जाओगे, वहाँ पे अपना क्वेश्चन अपलोड करोगे, हाईलाइट करोगे और किसी भी सब्जेक्ट से रेस्पेक्ट में जो भी आपका डाउट है वहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। बैंक SSC एक साथ भी आप कॉम्बो अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कोड जो अप्लाई करेंगे वो आप क्या करेंगे, RKR। आप अगर प्लान कर रहे हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का जिससे कि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे हो जाए और तो वो आप कोड लगा सकते हैं RKR। रेफरल कोड लगाने से आपको 10% ऑफ मिल जाता है और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही RBI नाबार्ड में भी आप एक साथ कॉम्बो के रूप में कर सकते हैं। अनअकैडमी में अगर आप सितंबर में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का एडिशनल मिलता है, एडिशनल 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि आपके सारी क्लासेस वन स्टॉप सॉल्यूशन अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है। 2 ईयर पे आपको क्या मिलेगा, 4 मंथ्स का मिलेगा, राइट। मेरा अपकमिंग बैचेज हैं वो 2 बैचेज हैं अभी अपकमिंग। एक 29 सितंबर से आपका जो बैच आ रहा है जिसकी टाइमिंग है 2:30 PM से 4 PM, ठीक है। ये पजल मास्टर बैच है फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम, जो आपके IBPS PO आने वाला है, IBPS क्लर्क आने वाला है, उन सभी के लिए मास्टर बैच है। बेसिक टू एडवांस इसमें कवर होगा और इसके बाद नेक्स्ट आपका सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग मास्टर बैच स्टार्ट होगा जो कि 13 अक्टूबर से है। तो दोनों बैच मेरी प्रोफाइल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दोनों में एनरोल कर सकते हैं। जो प्लस पे स्टूडेंट है, जो प्लस पे प्लान कर रहे हैं आने के लिए, वो RKR कोड लगाकर, रेफरल कोड लगाकर प्लस पे सब्सक्राइब करके 29 सितंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, राइट। सो ऑल सेट। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो देखिए रीजनिंग की हम बेसिकली बात कर रहे हैं और जैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी तो उसमें और क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो SBI क्लर्क मेंस के लिए अगर आप प्लान जैसे आप पेपर देने जा रहे हैं, है ना, तो आपको किन किन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, डिफरेंशियल मार्किंग होगी, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1.25 या 1.5 मार्क्स के होंगे, राइट। कुछ सवाल ऐसे होंगे। 60 मार्क्स, 50 क्वेश्चन हैं और मार्क्स कितना है, 60 है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रीजनिंग का है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस दिया जाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत रेयर हो सकता है, मुश्किल से 4 या 5 आए, लेकिन जनरली देखा गया प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं आए हैं। सारे क्वेश्चन किसके होते हैं, रीजनिंग के होते हैं। टाइम मिलेगा आपको 45 मिनट्स, तो इसका मतलब लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट टू हाई रहेगा। मेंस का पेपर है, 45 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे हों, मतलब ऑफकोर्स सारे नहीं हो पाते हैं टाइम की वजह से, सेक्शनल टाइमिंग है, ठीक है। सबसे जरूरी एक और बात यहाँ पे, नो सेक्शनल कट ऑफ। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल क्या नहीं है, कट ऑफ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है यहाँ पे। जब आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं SBI का, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा। अगर किसी सेक्शन में जैसे इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स का है, GA का, कोई सेक्शन ऐसा है जिसमें आपके मार्क्स कम रह जाते हैं, इट्स ओके विद दैट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जैसे RRB में क्या था, सेक्शनल कट ऑफ था, यहाँ कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है।
तो अगर किसी में आपके एक्यूरेसी के साथ अगर 10 ही क्वेश्चन हो पाए तो इट्स ओके विद दैट, वो बाकी सेक्शन से ओवरऑल मेरिट आपका जो है कवर हो जाएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इसलिए सबसे जो मेन यहाँ पे फोकस रखना है आपको, वो किस पे रखना है, एक्यूरेसी पे। ये बार बार कहा जा रहा है, नो कंप्रोमाइज विद एक्यूरेसी, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना एक्यूरेसी के साथ, कितने भी अटेम्प्ट हो एक्यूरेसी के साथ करना है। अगर कुछ सवाल नहीं आता तो नहीं आता है, सबसे पहला रूल ये है, एक्यूरेसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो करके आएंगे बिल्कुल सही करके आएंगे, पहली चीज। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, दूसरी चीज 45 मिनट में करना है। डिफरेंशियल मार्किंग कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो जिसका वेटेज 1 नंबर से ज्यादा होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। हमने 2 पार्ट में चीजों को कैटेगराइज किया, एक है पार्ट ए और एक क्या पार्ट बी। एक पार्ट ए एक पार्ट बी है, एक हो गया मिसलेनियस पार्ट पूरा, एक हो गया आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट। हम मेंस के एग्जाम में है, राइट। अगर मेंस के एग्जाम को दे रहे हैं तो हमें पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें समय कम लगता हो और एक्यूरेसी हमारी बराबर रहती हो। तो वो आपका सेक्शन क्या, मिसलेनियस, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट मोस्ट रेस्पेक्टेड। इन टॉपिक्स को आप देखें, कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ पे सिंबल्स, नंबर, लेटर्स, सिलोजिज्म, इसमें रिवर्स भी देख लें, वैसे चांसेस कम होंगे रिवर्स के, लेकिन कोडेड का आ सकता है। तो कोडेड रेस्पेक्ट में कोडेड डायरेक्शन आ सकता है, कोडेड डायरेक्शन है। ब्लड रिलेशन, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपके 5 से 6 सवाल आएंगे, 5 से 6 सवाल, जिसमें आपका एक आर्गुमेंट्स, एक अजम्पशन, 2 कोर्स ऑफ एक्शन, 2 कॉज एंड इफेक्ट, इस तरह से आपका पेपर बनेगा, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग है। डेटा सफिशिएंसी है, मोस्ट प्रोबब्ली 2 स्टेटमेंट पे आएगा बेस्ड, 3 स्टेटमेंट का हो सकता है एक सवाल आ जाए, लेकिन 2 स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। मिसलेनियस अल्फाबेटिकल सीरीज से स्टेप बेस्ड सीरीज आ सकती है, स्टेप बेस्ड सीरीज, राइट। तो ये आपका मिसलेनियस पार्ट है। अगर आपके सामने पजल आता है तो उसको आप पहले स्किप करिए, पहले वो सवाल करिए जो आपके मिसलेनियस पार्ट पे हैं, वो सवाल आपको सबसे पहले टारगेट करना है, क्योंकि टाइम क्या है आपके पास, 45 मिनट्स है। ऐसा ना हो कि किसी पजल में आपको समय ज़्यादा लग जाए और फिर भी वो ना हो पाए और उसकी वजह से आपका मिसलेनियस पार्ट छूट जाए। तो इस चीज़ को बार बार ध्यान रखना है कि आपको इमोशनल नहीं होना है पजल्स के साथ एंड सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट हम तब करेंगे जब सारे मिसलेनियस पार्ट को हम कवर कर लेंगे। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है और अच्छा पेपर करना है। तो रीजनिंग के लिए स्पेशली आप ध्यान रखिए कि पहले आप जो मिसलेनियस पार्ट है वो सारा पेपर आपको, वो सारा पार्ट आपको करना है। उसके बाद आपका पार्ट भी है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। चाहे इस पार्ट में आपको 20 मिनट्स लगे, 15 मिनट्स लगे, 25 मिनट्स लगे, इट्स ओके विद दैट। सबसे पहले आपको ये पोर्शन करना है, उसके बाद आपको पजल एंड सिटिंग में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं जिसमें आप फैमिलियर होते हैं। जैसे पजल में मोस्ट एक्सपेक्टेड अनसर्टेन बॉक्स, फ्लोर एंड फ्लैट, मंथ बेस, मंथ के साथ डेट आता है, मंथ विद डेट। तो इन पजल की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो होता है ना कि कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 6, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 4 में 7 कार्ड्स हैं, 6 कार्ड्स हैं, 7 पर्सन है, उनको अरेंज किया गया है, तो दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो पजल में इस पोर्शन को जरूर कवर करें, इसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 पजल आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन लीनियर है, उसकी प्रैक्टिस करें। कॉन्सेंट्रिक है, उसमें रिलीज, साथ में क्या हो सकता है, वेरिएबल, साथ में क्या हो सकता है, वेरिएबल। कॉन्सेंट्रिक है, रिलेशन बेस्ड है, पैरेलल रो है। तो ये पोर्शन क्या हो गया, सेकंड पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो गया, फर्स्ट पोर्शन। तो पहले आप क्या करेंगे, अगर आप क्वेश्चन करने बैठे हैं, पहला ही सवाल पजल का आ जाता, थोड़ा सा लेंदी, या तो छोटा पजल आ गया 1-2 नंबर का, इट्स ओके, लेकिन पजल क्या है, लेंदी आता है ऑफ कोर्स। तो पजल लेंदी है तो उसको छोड़कर, 5 क्वेश्चन छोड़कर, फिर हो सकता है नेक्स्ट भी पजल आ जाए, उसको भी छोड़िए, उसके नेक्स्ट भी पजल आ जाए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं ना। 50 क्वेश्चन है, अगर स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन पजल के हैं तो क्या दिक्कत आ गई। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने एक पजल को छोड़ा, दूसरी पजल को छोड़ा, फिर तीसरी पजल आ जाती है तो हम कहते हैं नहीं यार कब तक छोड़ेंगे, इसको कर लेते हैं, और वही हो सकता है कि डिसीजन आपका गलत हो जाए। सो मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला काम है कि आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं जहाँ पे आप मिसलेनियस पार्ट को पहले करें और उसके बाद सेलेक्टिव पजल्स को आप करें। नो सेक्शनल कट ऑफ, एक्यूरेसी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट वे है मेंस के पेपर को सॉल्व करने का कि मिसलेनियस पार्ट पहले सॉल्व हो और उसके बाद फिर आपका जो टफ वाला पार्ट है दैट इज पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, वो सेकंड वे में होना चाहिए, सेकंड पार्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। सेलेक्टिव पजल्स करें, देख लें पजल कौन कौन सी है, उस सेलेक्टिव पजल्स करें, और फिर भी आपके पास समय बचता है तो फिर उन पजल्स को हाथ लगाएं जो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया उस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हम मेंस की क्लास लेते हैं, मेंस की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, और प्रीलिम्स की क्लास तो ऑफकोर्स चलती है लेकिन मेंस की भी चलती है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।